नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएफएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 30 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच फोर्स डिड सनवाला राम बिश्नोई एंड शिशुपाल सिंह ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर गैलेंट्री बिलोंग टू। तो वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित सांवला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह किस बल से संबंधित थे? तो आप सभी ने आंसर बीएसएफ दिया था और बीएसएफ ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज़ बीन फॉर्मली अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज becoming the third judge from the दलित कम्युनिटी इन द अपेक्स कोर्ट। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में औपचारिक रूप से किसे नियुक्त किया गया है, जो शीर्ष न्यायालय में दलित समुदाय के तीसरे न्यायाधीश बन गए हैं? आंसर होगा, इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनका नाम है प्रसन्ना बी वराले। कौन? प्रसन्ना बी वराले यहाँ पर नियुक्त हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में। और ये तीसरे ऐसे पर्सन बन गए हैं जिनको उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट की जो पूरी कम्युनिटी है उनसे यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, प्रसन्ना बी वराले इनका नाम है। इनकी बात करें तो ये चीफ जस्टिस कर्नाटका हाई कोर्ट में करंट में काम कर रहे हैं और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम करेंगे। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन जिनका नाम डॉक्टर पनगड़िया है, इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया 16th फाइनेंस कमीशन के। और एडमिरल शांतनु झा जिनको चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस में नियुक्त किया गया ईस्टर्न नेवल कमांड में। और एएन प्रमोद जिनको डीजी नेवल ऑपरेशन में नियुक्त किया गया है। इंद्रमानी पांडे पहले इंडियन बने हैं जिनको सेक्रेटरी जनरल बिम्स्टेक में नियुक्त किया गया। सांतिल पांडियन सी ये इंडियन एम्बेसडर बने हैं WTO में और वहाँ पर भारत का ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव करने वाले हैं। किरण देशमुख जिनको चीफ ऑफ मटेरियल इंडियन नेवी में नियुक्त किया गया। और टेक्नो जो कि स्मार्टफोन ब्रांड कंपनी है, दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन, विद विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन अ MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो भारत ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अभी रिसेंटली में ओमान के साथ यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया है। ओमान के साथ भारत अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड को ग्रो करेगा और साथ साथ उनके साथ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट भी IT क्षेत्र में वो करने वाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में करने वाला है। अगर ओमान की बात करें तो कैपिटल है मस्कट, सुल्तान यहाँ के हैथम बिन तारिक है, क्राउन प्रिंस तैयजिन बिन हैथम है। ठीक, आगे बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, लखनऊ जिसको सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है, भारत की पहली AI सिटी, यहाँ पर AI सिटी के रूप में इसे डेवलप किया जाएगा। इंडियन रेलवे ने गजराज सुरक्षा एक टेक्नोलॉजी है जिसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जो कि एलिफेंट को ट्रैक में जो एक्सीडेंट हो जाते हैं ट्रेन की वजह से उसे रोकने के लिए इसे शुरू किया गया है। डिक्टेटर जिसने मीका को अपना, डिक्टेटर एक कंपनी है जिसने मीका को अपनी कंपनी का CEO नियुक्त किया है। गूगल जिसने अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़र जो भारत में है उनके लिए प्रोवाइड करा दिया है। और बेटिलिप्स कलामी ये एक टार्डिग्रेड स्पीसीज़ है जो कि रिसर्चर्स ने
प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर इनका इस स्पीसीज़ का नाम रखा है। और असम के गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया ने सरपंच संवाद मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। आदित्य L1 पहली इंडियन स्पेसक्राफ्ट है जिसने सेल्फी स्पेस से ली है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ डील विद द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द एक्विजिशन ऑफ 14 फास्ट पेट्रोल वेसल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो भारतीय तटरक्षक बल के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल के अधिग्रहण के लिए किस संगठन ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पर जो 14 फास्ट पेट्रोल वेसल के एक्वायर के लिए यहाँ पर एक डील साइन की है भारतीय गवर्नमेंट ने मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ। किसके? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ यहाँ पर इसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो कि 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को यहाँ पर सेफ्टी को देखते हुए भारत की जो आर्मी नेवी है उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस सिंगल टाइटल? तो ये पहली बार जीते हैं इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ये टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है, उसमें साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, दूसरा फ्रेंच है और तीसरा विंबलडन और चौथा हमारा लास्ट US का होता है। तो 4 है जिनमें ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला हुआ जिसको किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा जैनिक सिनर ने जीता है। किसने? जैनिक सिनर ने। और ये इटली के प्लेयर हैं, यहाँ पर आप जैनिक सिनर को देख पाएंगे। इटली के स्टार टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने 2024 में मेंस सिंगल टाइटल को ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया है। फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को यहाँ पर इन्होंने हराया जो कि रशिया के प्लेयर हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात करें तो ये 3rd इटली के प्लेयर बने हैं जिन्होंने यहाँ पर इस टाइटल को जीता है। अगर वुमेंस की बात करें तो एरिना सेबलेंका, किसने? एरिना सेबलेंका ने वुमेंस सिंगल टाइटल को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, विद whom हैज़ टाटा साइंड एन एग्रीमेंट टू सेट अप इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन? तो टाटा ने भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो टाटा ने यहाँ पर एयरबस के साथ साइन अप किया है जिससे कि एक प्राइवेट असेंबली बनाई जा सके। ये फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी है एयरबस, जो कि भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने के लिए टाटा के साथ यहाँ पर साइन अप कर चुकी है। इससे पहले एयरबस और टाटा ऑलरेडी एक वडोदरा में इन्होंने C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मिलकर डेवलप किया है। याद रखिएगा, ये कोलैबोरेशन इनका पहले का है, ये आप ध्यान रखेंगे। और वो जो एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं वो किसके लिए बनाए जा रहे हैं? तो इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन आर्मी के लिए उसे डेवलप किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, विच फीमेल क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू द पोस्ट ऑफ DSP इन उत्तर प्रदेश पुलिस? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया है? तो DSP के पद पर यहाँ पर दीप्ति शर्मा को नियुक्त किया है। किसको? दीप्ति शर्मा को। ये उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी हैं और उत्तर प्रदेश में भी आगरा से ये बिलोंग करती हैं। वहाँ पर अब इनको DSP योगी आदित्यनाथ के द्वारा 3 करोड़ रुपया और DSP का पद का ज्वाइनिंग लेटर इनको मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने स्पेशल रोल अदा किया था एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल जीतने में। साथ साथ इनको ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिसंबर के लिए भी दिया है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले उत्तर प्रदेश को रिवाइज करें तो उत्तर प्रदेश को राज्य के रूप में 24 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। लखनऊ इसकी कैपिटल, 75 डिस्ट्रिक्ट,
गवर्नर आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहां की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स, राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 सीट यहां पर आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो दुधुआ नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। डांस नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ become the batsman to score the fastest triple century in the first class cricket। तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम है तन्मय अग्रवाल। कौन? तन्मय अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, तन्मय अग्रवाल जो कि हैदराबाद के क्रिकेटर हैं, इन्होंने अभी तक सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाया है। हैदराबाद के प्लेयर हैं और हैदराबाद की तरफ से ये खेल रहे थे अरुणाचल प्रदेश की टीम के खिलाफ। उसी में इन्होंने 323 रन 160 बॉल में बनाए हैं और ये अभी तक का फास्टेस्ट रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड रोड सेफ्टी फोर्स। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया है? आंसर होगा ये पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा बल को लॉन्च किया है। ये लोगों की सेफ्टी के लिए पंजाब सरकार ने यहाँ पर जलंधर से यहाँ पर रोड सेफ्टी फोर्स को लॉन्च किया, जिसमें 5000 एम्प्लॉयज़ और 144 यहाँ पर हाईटेक व्हीकल्स इनको दिए गए हैं, जिससे कि रोड सेफ्टी में को ये बेहतर कर सकें। ठीक, पंजाब की बात करें तो कैपिटल इसकी चंडीगढ़, 23 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर, भगवंत मान चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहाँ पर 117 सीट्स, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीट यहाँ से आती हैं। हाई कोर्ट इनका चंडीगढ़ में अवेलेबल है, जिसको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी इज ऑर्गेनाइजिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तनसीख विद विच कंट्री। तो भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीख का आयोजन कर रही है? तो भारत सरकार यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ तनसीख सदा तनसीख नाम की सैन्य अभ्यास कर रही है। तो भारत और सऊदी अरेबिया जिसने यहाँ पर इस एक्सरसाइज को किया है, यहाँ पर मतलब करेगी, इसको 29 जनवरी से 10 जनवरी तक और 10 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा राजस्थान के महाजन में। कहाँ पर? राजस्थान के महाजन जगह पर। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द 84th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर होगा ये आयोजित मुंबई में किया गया है। कहाँ पर? मुंबई में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मुंबई में इसे आयोजित किया गया और भारत के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इसको यहाँ पर लीड किया गया है। ठीक, और ओम बिरला साहब भी यहाँ पर अवेलेबल थे जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। तो वन नेशन वन लेजिस्लेचर प्लेटफॉर्म को यहाँ पर के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है और इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज 2021 से किया जा रहा है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो सनवाला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह इनको प्रेसिडेंट्स मेडल गैलेंट्री के लिए सम्मानित किया गया और ये बीएसएफ से बिलोंग करते हैं। विशाखापट्टनम में 14th नंबर का ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। फ्रांस जो कि रिपब्लिक डे परेड में इनके प्रेसिडेंट यहाँ पर आए और इनका एक दल भी यहाँ पर आया जिसने मार्च किया है। जापान के साथ यहाँ पर ACME भारत की जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, इसने ग्रीन अमोनिया सप्लाई के लिए यहाँ पर इसके साथ साइन अप किया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो कि अब एक नई कंपनी बनाएगी जो कि काम करेगी ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव के लिए, एक अलग सी इनकी सब्सिडरी होगी। डेजर्ट नाइट, ये UAE के डेजर्ट नाइट जो कि इंडिया, फ्रांस और UAE ने मिलकर एक एक्सरसाइज की है, एयर एक्सरसाइज अरेबिक सी के पास। और कैमरून
कैमरून, जहां पर पहली मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम को चिल्ड्रंस पे टेस्ट किया गया। स्वीडन नाटो का नया मेंबर बन चुका है और 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें, हु ऑन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 मेंस सिंगल टाइटल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।